हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा था हमारा क्लास 10th का, और हमने इसमें उसके सारे रिलेशन, त्रिकोणमिति के रिलेशन, टेबल जो अनुपातों के मानों के लिए है, कोणों के मानों की जो टेबल है उसके बारे में पढ़ चुके थे। 8.1 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी और उसमें 2 क्वेश्चन शेष रह गए थे। तो आज देखते हैं उन 2 क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो इस कोण के लिए हमें साइन, कॉस और टेन, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। अब इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, और हमें 2 भुजाओं का योग दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। 2 चीजें दे रखी है हमें। तो 2 भुजाएं अज्ञात है, क्यू आर भी हमें ज्ञात नहीं है, पी आर भी हमें नहीं पता। तो हमें पहले ये 2 भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, समकोण त्रिभुज में एक सबसे मेन जो फॉर्मूला होता है वो है पाइथागोरस प्रमेय, और उसी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम यहाँ पे अज्ञात भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने लिया त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है? देखो, पी क्यू का मान तो हमें दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। साथ में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। तो देखो, यहां से हम क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। क्यू आर इक्वल 25 और माइनस का पी आर, इस पर डाल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ पे देखो क्यू आर ये रहा, तो इस क्यू आर के स्थान पर ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्यू आर का मान रखने पर क्या बनेगा देखें, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, अब देखो पी क्यू का मान तो 5 है तो 5 रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्थान पर 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस, यहां देखो क्या बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर पी आर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। तो 25 का वर्ग, ए स्क्वायर देखो ए के स्थान पर 25 है तो 25 का वर्ग 625 माइनस 2ab, 2 ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर पी आर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है? पी आर, तो बी स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर। देखो यहाँ भी पी आर है, यहाँ भी पी आर का स्क्वायर है, यहाँ भी पी आर का स्क्वायर है। अगर आप इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो भी 0, और आप चाहो तो सीधा ही काट दो। देखो क्या बचा, ये बच गया हमारे पास। तो देखो ये माइनस का 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 पी आर बनेगा, इसको ले आते हैं इधर, तो 50 पी आर इक्वल 625 प्लस 25 इक्वल 650, और पी आर इक्वल 650 अपॉन 50। 0 से 0 खत्म, 65 में यदि 5 का भाग देंगे तो आएगा 13। तो पी आर का मान आ गया 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, देखो यहाँ पी आर का मान रखेंगे तो लास्ट जो तीसरी भुजा अज्ञात रह गई है क्यू आर, उसका मान भी निकल के आ जाएगा। तो क्यू आर बराबर
25 माइनस पी आर, और पी आर की वैल्यू है 13 यहाँ रखेंगे तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया आपका 12 और पी आर आ गया आपका 13। देखो अब हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात जो उसने पूछे हैं उनको ज्ञात कर लेंगे। क्या क्या पूछा उसने पूछा साइन पी, साइन, अच्छा देखो P है ये, तो P के सामने वाली भुजा ये लंब है, अब ये है आपकी लंब, ये भुजा क्या होगी आधार, और ये तो कर्ण फिक्स है ही। तो साइन P क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कौन है क्यू आर, कर्ण कौन है पी आर, मान रखेंगे तो 12 बटे 13। कॉस P क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है पी क्यू, कर्ण है पी आर, मान रखेंगे तो 5 बटे 13। टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार, ये है लंब ये है आधार, क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर का मान 12, पी क्यू का मान 5। और देखो कितनी आसानी से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात बना ली। क्या इंपॉर्टेंट था इसमें जरूरी था ये मान निकालना। किसकी सहायता से निकाला हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाला। क्या दिया था हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा तो सीधी दे रखी थी और शेष दो भुजाओं का योग दिया हुआ था। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, क्यू आर का मान समीकरण 1 से निकाल के यहाँ रखा, ओपन किया हल किया तो पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। उसके बाद वापस से पी आर का मान जब समीकरण 1 में रखा तो क्यू आर का मान आ गया। उसके बाद साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान रखे और ये सॉल्व होके आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक सत्य असत्य कथन वाला सवाल है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, साथ में उसका कारण भी देना है कि कथन क्यों असत्य है और क्यों सत्य है। तो बात करते हैं पहले की। तो पहला है आपका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो ये जो कथन है ये असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। कब हो सकता है यदि लंब और आधार का अनुपात 1 से ज़्यादा हो, और ऐसा संभव है, यानी कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात 1 से अधिक संभव है। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब tan a का मान 1 से अधिक हो सकता है। ठीक, तो ये कथन असत्य है। कारण लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार का अनुपात 1 से अधिक संभव है, तब tan a का मान भी 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कोण के हिसाब से देखें तो आप देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 का मान होता है 1.732। तो देख लो 1 से अधिक है, ऐसे भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने tan 60 का मान क्या है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये तो 1 से कम कह रहा है। अगर हम tan 45 कहें तो tan 45 का मान तो 1 ही होता है। तो देखो तब भी ये कथन असत्य है, उसने बराबर भी नहीं कहा, ये कह रहा है केवल 1 से कम। तो देखो 1 के बराबर भी है, कब जब tan 45, और 45 से बड़ा मान है 60 है तो 60 का देख लो 1.732। तो ऐसे ये मान बढ़ता जाता है, tan 90 का मान अनंत होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर है 12/5, और ये कथन है आपका सत्य। sec A का मान 12/5 संभव है। क्या होता है sec थीटा? sec थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो किसी मान के लिए कह रहा है ये। एक मिनट रुकियो यार, ये कैसे कथन सत्य
कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर है 12/5 और ये कथन है आपका सत्य। क्यों है सत्य? देखो sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण और आधार का अनुपात। तो कर्ण और आधार का अनुपात किसी स्थिति में ऐसा संभव है कि वो 12/5 हो। ठीक, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? ये सत्य है। थर्ड की बात करें, थर्ड में कह रहा है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट तो कोसेक के लिए यूज होता है, कॉस के लिए थोड़ी होता है। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। ठीक, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, जबकि ये क्या कह रहा है? कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। इसलिए ये जो कथन है ये क्या है? असत्य। ये कथन है आपका असत्य। क्यों असत्य है? तो ये हो गया कारण, कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। नेक्स्ट फोर्थ, इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है फोर्थ में। कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्लियर दिख रहा है? ये भी असत्य है। स्टार्टिंग से हम अनुपात पढ़ते आ रहे हैं। क्या है कॉट ए का मतलब किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण ए के लिए कॉट ए का अर्थ कॉट होता है आपका आधार बटे लंब, यानी आधार और लंब का अनुपात होता है, ना कि कॉट और ए का गुणनफल। तो इसलिए ये क्या है? ये असत्य है। क्यों? क्या कारण देंगे? कारण कॉट ए का अर्थ समकोण त्रिभुज में न्यून कोण ए के लिए न्यून कोण ए के लिए आधार व लंब का अनुपात, आधार व लंब के अनुपात का संकेत है। ना कि कॉट और ए का गुणनफल। ठीक, और लास्ट फिफ्थ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी असत्य है। अब ये भी असत्य हो गया भाई, सबके सब असत्य आ रहे हैं, एक को छोड़ के। कौन सा? सेकंड क्या था? सत्य। बाकी सब असत्य आ गए। ये क्यों असत्य है? देखो साइन थीटा है, ये है 4/3। क्या दिया हुआ हमें? साइन थीटा बराबर 4/3। क्या मान आएगा इसका? अगर इसको हल करेंगे तो 1.333 ये मान आएगा, जबकि साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये क्या है? ग्रेटर देन 1, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये हो गए आपके सत्य असत्य वाले कथन कंप्लीट। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 हो गई कंप्लीट। 2 ही क्वेश्चन बचे थे, इस वीडियो में हमने ये भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे और 8.2 आपकी रिलेटेड है उस टेबल से जो हमने लास्ट पिछली वीडियोस में बनवाई थी, यानी कि विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए जो कोणों के मान थे उस टेबल से संबंधित। तो वो टेबल आपको याद करनी है, बना के देखनी है बार बार, जिससे आप आगे के सवालों को हल कर पाओ। ठीक है, तो ये आपको करना है, साथ में से नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए। थैंक यू।